हाय हेलो सलाम नमस्ते जोहार। मैं हूं शंकर बेदिया। फिर से लेकर आया हूं नए लेक्चर के साथ। और आज का जो लेक्चर है वो है आधारित सोंद माटी कहानी संग्रह पर। तो इससे पहले भी मैं हमारा 2 लेक्चर हो चुका है जो यूट्यूब बेदिया क्लास में अवेलेबल है। कृपया करके उसको जाके वहां से देख सकते हैं। जी हाँ, हम लोग तैयारी कर रहे हैं झारखंड एग्जाम JSSC JGGL CCE 2021 की। ये आपका पेपर नंबर 2 होता है, पेपर 2 है, जिसमें क्वेश्चन आपके इस पेपर से 100 क्वेश्चन आते हैं। मार्क्स आपका 300 का आता है। ठीक है। यूट्यूब चैनल हमारा है बेदिया क्लास। तो इससे पहले वाला जो भी आपका लेक्चर हुआ था दो, तो उस यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। कृपया करके उसमें आप उसको देख सकते हैं। चलिए आज के लेक्चर को हम लोग आगे ले चलते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक नए कोट एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। कोट्स है बहुत शानदार। देखिए, लिखा हुआ है जीवन इसी का नाम है, इसलिए हार ना माने, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, एक एक ये फोटो है जिसमें जिसमें एक पेड़ गिरा हुआ है जमीन पर, कट गया था, गिर गया था और जमीन पर गिरा था, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ था, जमीन से जुड़ा हुआ था। और फिर से उस पेड़ पर, उस कटे हुए पेड़ पर फिर से नए फल फूल पत्ती आ गए। तो इस जो चित्र है, ये जो फोटो है, इससे एक सकारात्मक चीज हम लोग को सीखने को मिलता है कि कभी भी जीवन में हार ना माने। समस्याएं कितनी भी आए, दिक्कतें कितने भी आए, फिर भी आप यदि सकारात्मक सोच रखते हैं, यदि आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, तो निश्चित रूप से आपकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। तो यदि जिंदगी में कहीं से भी यदि असफल होते हैं, टूट जाते हैं, तो भी आप अपना सकारात्मकता, अपना धैर्य बनाए रखें। आपको फिर से नई शुरुआत देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो जो यह लेक्चर है उसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो झारखंड एग्जाम JSSC का जो सिलेबस है उसमें जो सब्जेक्ट है पेपर 2, यदि जो स्टूडेंट कोटा लिए हुए हैं, तो उन्होंने उनके लिए क्या क्या पढ़ना है। तो सेक्शन 1 में गद्य भाग पढ़ना है, सेक्शन 2 में पद भाग, और सेक्शन 3 में नाटक, 4th में साहित्य की अन्य विधाएं, और 5वां में व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत कोठा, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग, ये सभी पढ़ना है, जो अभी इस बार नया संशोधित सिलेबस में ऐड किया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। पिछला जो भी लेक्चर था उसमें आपका छाइहर कहानी संग्रह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, लेखक जिसके थे चितरंजन महतो चित्रा। आज हम लोग का कहानी है सोंध माटी, जो कहानी संग्रह है, जिसमें हम लोग को कहानी के बारे में ही पढ़ना है। उस कहानी संग्रह का नाम है सोंध माटी, जिसके लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं कि सोंध माटी कहानी संग्रह में है क्या। तो इस कहानी में कुल 10 कहानी देखने को मिलता है। पूरा कहानी संग्रह का नाम क्या है? सोंध माटी। ठीक है, नाम को याद रखेंगे। कहानी संग्रह का नाम है सोंध माटी। उसमें आपको 10 कहानी पढ़ना है एज पर सिलेबस आपका JSSC का। तो पहला कहानी है उबार, सेकेंड है जिंदगी दुआनी, थर्ड है आपका धुआं धंधा, माई के लोर, अजवायर भौजी के बेड़ाइल चेनगा, दू पहला चुंडरा, ओद दीदा, मल की बहू, भीतर बाहर, और 10वां है हुब। 10वां क्या है? हुब। तो हम लोग ये 10 कहानी की चर्चा आज इस लेक्चर में करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड, इससे संबंधित जो भी MCQ हैं उसको हम लोग करेंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सोंध माटी कहानी संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं प्रोफेसर विनोद कुमार। नाम को याद रखेंगे, प्रोफेसर विनोद कुमार। क्या है ये? प्राध्यापक हैं। कहाँ के? रांची कॉलेज, रांची के। तो ये भी याद रखेंगे। जन्म एवं जन्म स्थान, इनका जन्म हुआ था 1961 में। हजारीबाग में इनका जन्म स्थान है। जो गांव है या फिर जगह का नाम है दारू झुमरा। ठीक है, जगह का नाम भी याद रखेंगे, दारू झुमरा। जन्म हुआ था 1961 में। इनके पिता का नाम मथुरा प्रसाद। प्रकाशन जो ये सोंध माटी है उसका प्रकाशन प्रथम संस्करण कब हुआ था? 1990 ईस्वी में हुआ था, जबकि द्वितीय संस्करण 2017 में हुआ था। कौन प्रकाशक किया इस कहानी संग्रह को? तो इस कहानी संग्रह को का प्रकाशक का नाम है जनजातीय भाषा अकादमी, बिहार झारखंड।
इसमें कितने कहानियां हैं? इसमें 10 कहानियां हैं। और कविताएं कितने हैं? तो 31 कविता हैं। पर आपके सिलेबस के अनुसार सिर्फ 10 कहानियों के बारे में ही पढ़ना है। चलिए कहानी के नाम फिर से मैं बता दूं आप लोगों को कि जो पहला कहानी है वो है उबार, दूसरा कहानी जिंदगी की डुआनी, तीसरा धुआं धंधा, चौथा माई के लोर, पांचवा अजवायर भौजी के बेड़ाई छुआ, और छठा दू पहला जोनरा, सातवां ओद दीदा, आठवां मलकी बहू, और नौवां भीतर बाहर, और 10वां क्या है? हूब। 10वां कहानी का नाम है हूब। चलिए पहला कहानी है उबार। तो चलिए उबार क्या, हम लोग इसका चर्चा करते हैं, इसके सार संक्षेप को समझते हैं। तो इस कहानी से हम लोग अब यहाँ से खोरठा में समझने का प्रयास करेंगे। तो हम इनके आप यहाँ से खोरठा में समझे लगल, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी ये लेक्चर देखे लगल है, खोरठा बहुत ही अच्छा से समझे है, बुझे है और बोले है। क्योंकि खोरठा भी हम इनके थोड़ा थोड़ा अलग अलग देखने के मिले हैं, क्योंकि अलग अलग जितना ही दूसरा दूसरा स्थान चेंज हुए है, जैसे जैसे वसन वसन क्या है कि खोरठा का भी जो सुर सुर लय ताल जो भी है उटा भी थोड़ा टोन वोन चेंज हो जाए, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी खोरठा सेम है। तो कहानी संख्या 1 लागे और ओकर नाम लाए उबार, ओकर नाम लाए उबार। और उबार के हिंदी में क्या अर्थ हुआ है? तो उबार के हिंदी में तारना या कल्याण करना, मतलब समस्या से उबर गया, मतलब समस्या से वह उबर गया, निजात पा लिया, उससे निकल गया, उबार न तारना या कल्याण करना, ठीक है। तो इस कहानी का सार संक्षेप कुछ इस प्रकार है कि झबरू के एक बेटा है, झबरू के एक बेटा, झबरू नामक कोई पात्र रहा है। तो झबरू के कोना है एगो बेटा जेकर नाम लाए बिहारी, जेकर नाम लाए बिहारी। और झबरू के माया है, झबरू के माया है। और तो बिहारी के क्या है थी? तो ऊपर दादी बनती, ऊपर क्या बनती? दादी बनती। तो दादी के एक ख्वाहिश है, एक मनोकामना है कि बिहारी पढ़ी लिखी के एगो पुलिस ऑफिसर बन जाए, बिहारी पढ़ी लिखी के एगो पुलिस ऑफिसर बन जाए, ये कामना करे लगला है। कौन है? दादी, दादी यानी बिहारी के दादी और झबरू के माँ। तो झबरू के बेटा के नाम लाई बिहारी। तो अब पुलिस ऑफिसर कर इच्छा है, तो कर इच्छा के पूर्ति करे खातिर बिहारी मैट्रिक पास करला, मैट्रिक पास करला। ओकर बाद के कॉलेज में नाम लिखावे के जरूरत पड़ली। तो कॉलेज में नाम लिखावे तैयार है। तो गांव में दू गो बहुत ही खराब टाइप के, दबंग टाइप के, स्कुटलाहा टाइप के, जलनताहा टाइप के लोग रहो बहुत कोई। हाँ, तो इन्हों के गांव के आसपास में सब इस कैटेगरी के लोग बहुत पावा, मतलब बिना काम के, बिना परेशानी के, तोहिन के काम से, तोहिन के खुशी से जोलबो थू। तो उसने लोग दिला रहा दूगो, गणेश बाबू और महेश बाबू। ककर गांव में? तो झबरू के गांव में। झबरू के बेटा नाम रहे बिहारी। तो यकीन क्या कर लेते कि अच्छा बेटा तुम पढ़े लगला है, तो के हमें नहीं पढ़े देबो, तो के हमें आगे नहीं बढ़े देबो। तो क्या करलक कि बिहारी के जे भी मवेशी रहा, मतलब मवेशी मने छागर पटू गाय गोरू, तो ओकर मवेशी के क्या करला, ये दुयो दुष्ट टाइप के, दुमंग टाइप के, दबंग टाइप के, झूठा दबंग, कोई पावर उवर नहीं रहा लेकिन के, तो दुष्ट टाइप के लोग कोने कोने रहो, गणेश बाबू और महेश बाबू यकीन क्या करला, बिहारी के मवेशी गिला के दोसर के खेत में घुसाई देती, दोसर के किसान के खेत में घुसाई देती। अब घुसाव लेते तो सब मवेशी क्या कर, सब जितना अनाज ओकर उपजावल फसल रहे सब बर्बाद कर दिए। तो बर्बाद कर लेते तो ओकर बाद तो अब किसान के क्या करे थे, तो ओकर जुर्माना देवे थे। तो जे भी वो अपन कॉलेज में नाम लिखा खातिर पैसा बचाव रहे है, ओकर टीम रहे जे पैसाटा कॉलेज में नाम लिखा खातिर, तो वो पैसाटा ओके जुर्माना में भरे पड़ल ओके बिहारी के। आ करला कौन बेटा? यही गणेश बाबू और महेश बाबू। अब तो ओखिन पूरा ये है गला कि कैसे अब तो कॉलेज में नाम नहीं लिखा पाते, तो कैसे ऊपर सब पैसा खत्म हो गया। ताव हिम्मत नहीं हारला, देखा एक जोश और जुनून, जब जहाँ चाह वहां रहा। तो झबरू के बाप क्या, झबरू झबरू क्या करला, यानी झबरू के बेटा तो बिहारी रहे, तो बिहारी के पढ़ावे खातिर, नाम लिखा खातिर पैसा तो जुर्माना में चली गई। तो झबरू क्या करला कि अपन खेत बेची देले, तब बिहारी के पढ़ावे, और खेत बेची के बिहारी के पढ़ावे। आर तो ई बात तक कभी वो बिहारी समझो ले, अब खूब मेहनत करलक, पढ़लक लिखलक, आर एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बन गया, एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनला। और इस तरह से वो अपन जे भी परिवार के समस्या रहे उससे उबार दे, मतलब उस
ओकर कल्याण कर देलू। तो एकर यही कहानी के सार हम कि किस तरह से कोई मेहनत करके, कोई पढ़ाई लिखाई में करके आगे जाके कितना भी परिस्थिति कैसा भी हो, लेकिन वो अपन हिम्मत नहीं हरला, मेहनत करेला नहीं छड़ला, और वो अपन लक्ष्य के प्राप्त कर ली। तो ये कहानी के बहुत ही सुंदर संदेश हमें सबके मिलला। तो चला इस कहानी से संबंधित हमें क्या करो कि एक ऑब्जेक्टिव देखो। चलिए, तो इस कहानी से संबंधित ऑब्जेक्टिव, हाँ, तो पहला जो पहला सवाल हम क्या हम सोंद माटी कविता संग्रह लिखवैया के हाथ कोने लागे, तो जानबे करिए टाके सबसे शुरू में पढ़ लो कोने रहे, प्रोफेसर विनोद कुमार। राइट आंसर बी, प्रोफेसर विनोद कुमार। अगला सवाल, सोंद माटी किताब एक प्रकाशक कौन लगे, कौन ये किताब के कौन प्रकाशक क्या था, तो एक राइट आंसर क्या है थी बी, खोरठा साहित्य, सॉरी सी, जनजातीय भाषा अकादमी। এটা पहले ही हम पढ़ रहे हैं यहाँ, जनजातीय भाषा अकादमी जो बिहार झारखंड जो है वो एक सोंद माटी के प्रकाशक लागे। अगला सवाल, सोंद माटी प्रकाशन बछर कब रहे, कबे रहे, 1990 में पहला प्रकाशन रहे, 2017 में द्वितीय प्रकाशन। तो 1990 का राइट आंसर कि सोंद माटी के प्रकाशन कौन बछर है वो रहे, तो 1990 में हो रहे। अगला सवाल कि डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कौन बछरे रहे, अब देखा कि जन्म भी पूछल है, तो राइट आंसर ए, 18 नवंबर 1961 डॉक्टर विनोद कुमार यानी जो लेखक लगे सोंद माटी के ओकर जन्म दिन रहे, यह भी याद रखबे। अगला सवाल, डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज पढ़ावे हला, कौन कॉलेज पढ़ावे हला, पहले हम पहला एक बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि रांची कॉलेज, रांची के वो प्राध्यापक रहे डॉक्टर विनोद कुमार। अगला सवाल, डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म स्थान कहाँ है, तो कहाँ है, तो एक में दो गो नाम है, दारू और झुमरा, तो एक में हम ये वाला सही आंसर लाए दारू, तो दारू डी एक सही आंसर दारू डी। अगला सवाल, उबार कहानी लिखवैया के लागत, कौन लिख रहे उबार कहानी, तो करो डॉक्टर विनोद कुमार, राइट आंसर ए। अगला सवाल, उबार कहानी के कौन किताबें छपल है, तो सोंद माटी, ये आंसर सही होगा सी नंबर, सोंद माटी, इसका राइट आंसर सी। अगला सवाल, उबार कहानी मुख्य पात्र कोने लागे, उबार कहानी मुख्य पात्र कोने लागे, गबरू, मंगरू, डहरू, तो कोने रहे, छबरू रहे, तो राइट आंसर बी। अगला सवाल, उबार कहानियां के झबरू की लागे, क्या रहे, मतलब वकील रहे, मास्टर रहे, डॉक्टर रहे, किसान रहे, डेफिनेटली क्या था, किसान था, तो एक राइट आंसर किसान। अगला सवाल, झबरूक बेटा के नाम की लागे, झबरूक बेटा के नाम बार बार हमने चर्चा किए, झबरूक बेटा के नाम बिहारी रहे, तो इसका राइट आंसर ए। अगला सवाल, झबरू अपन बेटा बिहारी के की बनावे खोजे हला, तो यह क्या बनावे खोजे हला, पढ़ाई लिखाई के ओकर ख्वाहिश रहे, ओकर दादी की ख्वाहिश रहे, क्या बना के रहे, तो पुलिस इंस्पेक्टर, क्या बना के रहे, पुलिस इंस्पेक्टर, राइट आंसर इज डी। अगला सवाल, सॉरी अब खत्म हो गया इस कहानी का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। कहानी नंबर 2 है, कहानी नंबर 2 शीर्षक का नाम है जिंदगी की डुआनी, शीर्षक का नाम है जिंदगी की डुआनी, जिंदगी मतलब जिंदगी यानी जिंदगी का डुआनी, डुआनी का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, रोना या तलाश, याद रखेंगे इसका अर्थ रोना या तलाश, मैंने बातें बातें जिंदगी जो डुआनी मतलब, तो इसका अर्थ लागन डुआनी का मतलब रोना। शीर्षक का अर्थ क्या, मतलब जीवन का रोना, किस तरह से कोई लोग इस कहानी में किस तरह से देखता है कि वो जिंदगी से वो उदास हो जाता है, किस तरह से वह उसको ताना मिलता है। तो आगे देखते हैं इस कहानी में कैसा कैसा आपको पात्र है। तो इसमें जो मुख्य पात्र है उसमें आपका जंगली नाम के एक युवक अहम, जंगली नाम के एक युवक अहम, और ओकर एगो माया है, ठीक है, दो क्या है मेन मुख्य पात्र, ठीक है। तो एक में क्या हुए कि कहानी के सार संक्षेप इस तरह से अहम कि जंगली के पिता के जो देहांत हो जाए ओकर बचपने में, जंगली जब बचपन रहे, छोटो रहे, तो वही ओकर पिता के देहांत हो जाए, और ओके पढ़ावे लिखावे कोने, तो ओकर माँ है, ओकर माँ ओके पढ़ाई लिखाई के सारा व्यवस्था करे, बाप ही मेहनती और पढ़ाई लिखाई दे, कम बात नहीं कही कि एक माँ बाप के ना होते हुए भी माँ को पढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है। तो ओकर माँ ओके पढ़ावे लिखावे को के जंगली एगो युवक के नाम लागे, अब एक पढ़ावे लिखावे है, तो पढ़े तो लिखी तो गेला, लेकिन नौकरी नहीं पावला, आज के बेरोजगारी के जमाना में नौकरी जल्दी नहीं पावा है, इगला हामी से बेहतर कोई नहीं बुझे, ठीक है।
तो हिनो के महसूस हुए तन बेटा के कि बेरोजगारी से कितना कितना तरह का फीलिंग हुए, तो वही चीज के कहानी के माध्यम से दिखावल गया है। जब ये के ई नौकरी नी पावे है, चूंकि पढ़ी लिखी गेला का नौकरी वसन नी पावे है, तो ओकर जितना भी सहपाठी आथिन और उम्र भी बीती गेले, तो ओकर सहपाठी गिला क्या कहथिन, ओके चिढ़ावे लागले थिन, बूढ़ा दा बूढ़ा दा बूढ़ा दा बूढ़ा दा अवलन बूढ़ा दा अवलन ओके जंगली के, ठीक है, क्योंकि नौकरी नहीं पावला को तो ऐसे करके चिढ़ावत। एकर साथ साथ जब भी ओकर शादी ब्याह में जाए अपन शामिल है, तो भाई नौकरी नहीं कहे, पैसा नहीं कहे, कौड़ी नहीं कहे, तो खाली हाथ ही जाए हुए, तो खाली हाथ जाए तो भी ओके अपमानित महसूस हुए कि भाई खाली हाथ गए, कोई गिफ्ट ना कुछ, तो इस तरह से ओके अपमानित महसूस हुए। एक साथ साथ ओकर भाई और भाभी आती ओकर जंगली, तो ओखिनो क्या करथिन, ताना मारथिन। इगला तो एकदम जीता जागता उदाहरण लाग जी हम इनके भी, कि किस तरह से यदि तुम पढ़ी लिखी गला है, बढ़िया ग्रेजुएट हो गला है, और अभी भी पढ़ाई के लिए सोचे या और नौकरी के तलाश में आई है, तो इनके किस तरह से ताना, किस तरह से समाज के लोग बोलो है, घर में ही में, मतलब तरह तरह के बात। हम इनके पढ़ाई के मेहनत के कोई नहीं देखो ना जानो, सबके क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, सफलता के रिजल्ट। जब रिजल्ट देखो तुम तब सब तक तो इनके वैल्यू समझ, इसलिए तो जितना भी आया है बाहर के लोगों के ताना वाना का परवाह किए बगैर दिन रात मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आप जानते हैं आप क्या हैं, बाकी लोग कोई नहीं जानता। और ये बता दें कि हर इंसान में क्वालिटी है होता है, इंसान का बनाया हुआ हर चीज जो है नाकाबिल हो ही नहीं सकता है, जरूरत है उस काबिलियत को पहचानने की, उसको निखारने की, उस पर मेहनत करने की। जी हाँ, इस कहानी से किस तरह से एक बेरोजगार युवक को ताना सहना पड़ता है, उसे जलील होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, वो चीज दिखाया गया है। ये इससे हम लोगों से बेहतर इसको कोई और भी नहीं समझ सकता। तो ये कहानी को इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। नाम है इसका मुख्य पात्र के जंगली, ओकर बड़ा भाई और भाभी रहथिन, नौकरी नहीं पावे है इस कारण के सहपाठी गिला बुढ़ा दा कहथिन, शादी में जाए तो खाली हाथ जाए, इससे अपमानित हुए। ओकर भाई भौजी गिला भी होके बहुत ताना मारे थे, अपमानित करे थे। इस तरह से इस कहानी के माध्यम से किस तरह से एक बेरोजगारी अभिशाप बन गया है उस चीज को दिखाया गया है, आर्थिक दुर्दशा अपमान का कारण बन गया है, इस तरह से इसको दिखाया गया है। चला कहानी के सार संग्रह तो इनके समझ में आ गए हतन, तो एकर हम इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। तो जिंदगी डुआनी कौन किताबें कहानी लागे, कौन किताब है, तो सोंध माटी, सोंध माटी का राइट आंसर सी। अगला सवाल, जिंदगी डुआनी कहानी के मुख्य पात्र कौन लागे, कौन लागे, तो एक मुख्य पात्र सी यानी विनोद कुमार। जब एक में एक चीज है कि विनोद कुमार जो कहानी हम इनके लेखक लागे वो स्वयं है, वो स्वयं है। जिंदगी डुआनी कहानी के मुख्य पात्र कौन लागे, बजरंगी, धर्मा, विमल, तो एक आंसर हो जाता विनोद कुमार, ठीक है। अगला सवाल कि जंगली माई मोरे पहले जंगली के कते रुपए दिले है। हाँ, तो एक कहानी थोड़ा सा और हम लोग इसमें चर्चा करना भूल गए कि इतना होवे के खातिर, मतलब जब ओके अपमानित सहे हेवे ले ओकर बाद क्या कर ले कि जब ओकर जंगली के माय के अंतिम समय आवे वाला रहे, तो माय का तो दरिया दिल रहे, वो अपन छोटा छोटा पैसा यानी जमा करके रखल रहे, और जमा पूंजी के 100 रुपया रखल रहे। और जब देख ले कि भाई जंगली के पढ़ाई लिखाई के बाद भी नौकरी नहीं लगले, तो वो 100 रुपया जंगली के दिले बिजनेस उजनेस करेला कि जा बेटा अब अपना जिंदगी जियो। देखिए अंतिम दौर में माँ का हृदय कैसा होता है कि बेटे का ही सोच रही थी वो कि हमारे मरने के बाद उसका जीवन अच्छा चले, तो अपना जिंदगी का जमा पूंजी 100 रुपया जो रखी थी उसको भी अंतिम समय में वो अपने बेटे को देती है। तो इस तरह का माँ का हृदय भी इस कहानी के माध्यम से देखने को मिलता है। तो इस तरह का दिल आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माँ के पास ही मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल अपने घर में माता पिता बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद से ही आप जिंदगी के मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो इसमें हम लोग अगला कहानी के माध्यम से इस कहानी का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि जिंदगी डुआनी कौन किताबें कहानी लागे, सोंद माटी पढ़ लिए हैं। और अगला सवाल है जिंदगी
जंगली माई मोरे पहले जंगली के कते रुपया दिले हली तो 100 रुपया। देखें कैसे 100 रुपया था वहां पे, तो इसका राइट आंसर 100 रुपया था। अगला कहानी है धुआं धंधा, कहानी नंबर 3 है और इसके मुख्य पात्र हैं डॉक्टर राम नारायण और इसका कंपाउंडर है, उसका नाम है किशुन। ठीक है, तो एक कहानी किस तरह से हम तो देखा थोड़ा सा। डॉक्टर राम नारायण एक तरह के चिकित्सक लागन, बहुत ही मस्त आदमी, मतलब सेंसिटिव आदमी, सबके बारे में सोचे वाला, संवेदनशील इंसान, दुख सुख में सबके साथ दे वाला, वो ऐसा डॉक्टर है ना। ऐसा डॉक्टर भी होना चाहिए सबको, आज के जमाना में, आज के समाज में इसी तरह का डॉक्टर का होना चाहिए, ताकि वह गरीबों को, दीन दुखियों को सेवा करे। क्योंकि डॉक्टर को हम लोग भगवान की तरह मानते हैं, पूजते हैं, तो उनका भी व्यवहार बिल्कुल एक संवेदनशील आदमी का होना चाहिए। तो डॉक्टर राम नारायण एक चिकित्सक लागन, ओकर कंपाउंडर के नाम लागन किशुन, ओकर कंपाउंडर के नाम लागन किशुन। और किशुन के स्वभाव जस्ट अपोजिट, डॉक्टर राम नारायण के स्वभाव से बिल्कुल अलग। कैसा आदमी, बिल्कुल व्यवहार नहीं करे वाला, एकदम लोग से एकदम बढ़िया से बातचीत नहीं करे वाला, मतलब कोई मतलब कुछ नैतिक ही नहीं था लोग मतलब करने का, मतलब अपने आपे के डॉक्टर, कंपाउंडर तो रहो लेकिन अपने आपे के डॉक्टर समझे। जितना जितना अच्छा स्वभाव डॉक्टर राम नारायण के रहे, ऊपर से बिल्कुल भी खराब स्वभाव किशोर के रहे। वो क्या करन कि जो भी कोढ़ ग्रसित भिखारी उखारी आवे है तो ओकर साथ बुरा बर्ताव करे लगला कोने किशोर। और इससे ये सब देखे हला कोने डॉक्टर साहब, ये सब देखे तो वो सब बहुत दुखी हुआ है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भीख मांगता है कोई तो उसमें उसके प्रति हम इनके संवेदना दिखा चाहिए। कोई मजबूरी के खातिर ही कोई भीख मांगे है। तो इस तरह से डॉक्टर राम नारायण क्या है कि गरीब लोगों के चिंता बहुत करेला, और चिंता करे के कारण वह रात में उसके नींद भी नहीं लगे। तो इस तरह से समाज में बहुत ऐसा लोग रहो जहाँ पर, तो इनके आज भी मानवता यही सब आदमियों के चलते जिंदा है। बुझले, तो हालांकि जिस तरह का आज के व्यवहार है जाए, उस तरह का जैसे स्वार्थपन स्टार्ट हो गया है, उस तरह से ऐसे लोग कम है। लेकिन इतना मान ली के चला कि जिंदगी और जीवन या दुनिया यही ऐसा सुंदर हम, तो बस इसी सब लोगों के तरह। ठीक है, आखिर क्या ही है, जॉब लेके नौकरी कीजिए, नौकरी करने के बाद पैसा कमाइए, उसके बाद क्या कोई 10 आदमी आपको दिल से रेस्पेक्ट ही नहीं करेगा तो फिर क्या जिंदगी। संदेश क्या है ये कहानी के, तो गरीब एवं बीमार लोगों के प्रति लोगों का संवेदनशील होना चाहिए और मदद भी करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग को भी छोटा सा संदेश है, जहाँ कहीं देखें अपना लाचार बेबस गरीब इंसान, तो बिल्कुल यथासंभव मेहनत उसका मदद कीजिए कीजिए, और वही चीज काम आता है जी, और कुछ नहीं आता। कहीं ना कहीं यदि आप मानते हैं इस बात को कि ईश्वर है, तो बिल्कुल ईश्वर वही है जब आपके कर्मों में सच्चाई है, आप अच्छे कर्म करते हैं, वहीं पर ईश्वर है, वही चीज देखते हैं। जिनका दिल सच्चा है, जिनका कर्म अच्छा है, वहीं पर ईश्वर बसते हैं। तो बिल्कुल जब आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, ये निश्चित रूप से सोच लीजिए, जान जाइए। इसलिए जैसा भी हमारे साथ कोई व्यवहार करे, हमें अच्छा व्यवहार करना है, हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना है, मदद करना है जहां तक हो सके। ठीक है, आखिर जिंदगी क्या है, बस इसी इसी सब में है। यदि आप लोगों को 10 लोग प्यार न करे तो क्या जिंदगी, यदि आपके जाने के बाद कोई अफसोस न करे तो क्या जिंदगी। चलिए अगला, इसी कहानी पर अगला जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो धुआं धंधा कौन किताबें कहानी लागे, तो हम लोग पढ़ते आए हैं सोनमाटी, राइट आंसर इज सोनमाटी, आंसर इज 1। ये धुआं धंधा के मुख्य पात्र कौन लागे धुआं धंधा, तो डॉक्टर नारायण, डॉक्टर नारायण लागे, डॉक्टर नारायण उनको धुआं धंधा के मुख्य पात्र लगे। राम नारायण पूरा नाम है क्या, राम नारायण, देखिए डॉक्टर राम नारायण। तो धुआं धंधा के मुख्य पात्र कौन लागे, तो डॉक्टर नारायण। अगला सवाल, धुआं धंधा कहानी भिखारी कौन रोग रहे, भिखारी जो आगे अलग भीख मांगे कौन रोग रहे, तो कोढ़ रोग रहे, कोढ़ी कोढ़ग्रस्त रोग रहे, रोगी रहे। तो राइट आंसर इज सी। अगला कहानी लागे क्या, 4 नंबर कहानी
के शीर्षक लाई माई के लोर। बहुत ही जबरदस्त, संवेदनशील, भावनात्मक पूर्ण कहानी। माई के लोर, माई के लोर, लोर को मतलब समझते ही है, गांव देहात में लगने वाले, कोठा जानने वाले लोर को मतलब समझते हैं। एक लोर होता है साग सब्जी वाला लोर, ये हो गया आंख के लोर, यहाँ तो आंख वाला लोर का ही मीनिंग है। तो लोर मतलब आंसू। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन लागत? तो सुरजा, सुरजा की माँ, गिरजा बाबू जे कौन लागे? गांव के जमींदार रहे, कौन लागे? तो गिरजा बाबू गांव के जमींदार रहे। ओकर गांव में ही आरे के एगो मजदूर लागे, तो कौन क्या नाम लागे ओकर? मंगरा। मंगरा गांव का ही एक मजदूर है। तो 4 तरह के पात्र कहानी में देखे पड़तन। तो इनके तो कहानी किस प्रकार से है कि गांव में एगो सुरजा नाम के गरीब मजदूर है। सुरजा, सुरजा नाम के गरीब मजदूर है। घर में ओकर कोने कोने है? तो घर में ओकर पत्निया है, ओकर बूढ़ी माया है, और एक छोटा बच्चा है जेकर नाम लाए नरेना, जेकर नाम लाए नरेना। ये क्या कहाँ रहे है? तो गांव के बाहरी इलाका में झोपड़ी में रहेला। तो सुरजा के पिता जे रहे वो कोने रहे? वो जो पिता रहे सुरजा के पिता, वो गांव के जमींदार जेकर नाम रहे गिरजा बाबू, हुआ नौकरी करेला, हुआ काम करेला। तो काम करते करते ही हुआ क्या है जाए, वो करते करते वो मोरी जाए हुआ, करते करते जमींदार के यहाँ गिरजा बाबू। तो ओकर बादे सुरजा भी जमींदार गिरजा बाबू के यहाँ भी काम करे लगला। अब क्या हुए कि सुरजा के बेटा बीमार हो जाए, सुरजा के बेटा बीमार हो जाए। अब बीमार हो जाए तो ओकर डॉक्टर के पास इलाज करना जाना है, डॉक्टर के पास इलाज करना जाना है। तो एक खातिर गिरजा बाबू के 5 टका मांगे कि भाई 5 टका हम इनके दिया, बेटा बीमार रहा है तो हमके इलाज कराना है। तो इतना तो जमींदार ठाट बाट वाला, झूठा शान वाला। तो ओकिन के देखा है रुतबा कि ओकर सुरजा के डांटी फटकारी के भगा दे, भाग यहाँ से, डांटी फटकारी के भगा दे। तो बेचारा क्या करलक, भाई गेलक। अब क्या करते, जब जकर फिन अपन जिंदगी से पूरा काम धंधा करलक और वह मेहनत के अपना मेहनताना नहीं दे लगला है, और भी ओकर बेटा के बीमार होवे पर तो दिल किस तरह से टूटेगा, ये तो तुमने समझे बुझे पर बाहर। तो वहां से भाई गलक। अब तो पैसा तो नहीं मिल रहे, तो एक चीज कुकर से भी भेटा है, तो मंगरा से भेटा है। कौन है? सुरजा बाबू। सुरजा बाबू एक मंगरा नामक युवक से भेटा है। तो ओके देखे है कि वो शहर में जा है और मजदूरी करे है, और बीवी बच्चा के लिए खूब अच्छा से एकदम कपड़ा उपड़ा आने है, सब खुशी राजी रहो, मैंने शहर में जाके मजदूरी करे। तो सुरजा भी सोचला कि चल इतना दिन हमें यहाँ काम कर लो जमींदार के पास, गिरजा बाबू के पास, हमारे समय में साथ नहीं दिला, तो अब हम शहर जाम काम करे ला। तो ये सुनी के ओकर माई के लोर आ जाए, ओकर माई के सुरजा वाले कहानी का नाम ले क्या? माई के लोर। क्या ले लोर आ जाए? क्योंकि कोई बेटा बेटा होता है, माँ माँ होता है। माँ कभी नहीं चाहेगा कि बेटा उससे दूर जाए। और उस समय गांव देहात से शहर में जाना, पता नहीं किस किस तरह का सोच माँ के दिल में आ जाता है। तो माँ का हृदय तो बहुत, तो वैसा हृदय जीवन में कहीं किसी का नहीं, कोई नहीं होता है माँ के जैसा। तो माँ रो देती है कि नहीं नहीं जाना है सूचा, तो लेकिन फिर भी वो चली जाए। तो इस तरह से माई के लोर आ जाए। तो कहानी में दिखावल गया है कि किस तरह से गांव के लोग जे मजदूरी करहत, यानी तिहाड़ी मजदूरी काम कर, डेली कमाता डेली खात, यदि नहीं कमाता तो नहीं खाता। तो ओकिन क्या करत कि काम के बेहतर बेहतर पैसा कमाए खातिर ओकिन शहर चलाया। तो इटा के कहते पलायन। सरकार नहीं चाहे कि गांव के लोग बाहर जाए, शहरों में बसे, पलायन। क्योंकि किन के चाहे क्या, गांव में ही विकास हो, काम काम धंधा लोग को मिले। लेकिन कहाँ आजकल सब तो बाहरे जाए खोजो, जल्दी पैसा कमाए खोजो। तो ये पलायन की समस्या इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। तो बहुत ही अच्छा कहानी, सामाजिक संदेश देने वाला कहानी, माई के लोर। कहीं के ये कहानी समझ में आ गया तुम सार संक्षेप रहे। तो इस कहानी से रिलेटेड हम इनके पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लागन कि माई के लोर कहानी के कौन किताबें छपल है? तो एक आंसर क्या हो जाता है? सोंद माटी। सोंद माटी याद रखवाई। माई के लोर कहानी कौन किताबें छपल है? सोंद माटी।
अगला सवाल, माई फ्लोर कहानी के मुख्य पात्र कौन लागे? तो सुरजा रहे, सुरजा का नाम बहुत बार आया कहानी में, तो एकर मुख्य पात्र कौन लागे? तो सुरजा लागे। अगला सवाल, सुरजा बाप कहाँ काम करेला? सुरजा के बाप कहाँ काम करेला? तो गिरजा बाबू के यहाँ काम करेला, गिरजा बाबू के यहाँ काम करेला। करेक्ट आंसर इज ए। अगला सवाल, सुरजा गिरजा बाबू के यहाँ की लेनी काम करे खोजेला? क्या लेनी काम करे खोजेला? वो मजूरी कम दे, 5 रुपया मांगले अपन बेटा के इलाज खातिर देवे नहीं कर, क्या ले काम करता है भाई? जब मजदूरी कर रहे हैं, काम ही मेहनताना अपना नहीं मिल रहा है, किस लिए काम करे? अगला सवाल, सुरजा के ओकर माए दोसर शहर काम करे ला की लाइन आए भेजे? की लाइन आए भेजे? माए तो माए होता है, तो दूर नहीं जाए ला कि दूर ना जाए, शहर ला दूर तो होगा, कब आएगा कब नहीं आएगा, हम लोग यहाँ अकेले रहेंगे क्या करेंगे, एक ही सहारा है, तो नीला इसी लाइक सुरजा के माए सुरजा के नी जाए लायक। अब अगला कहानी लगन कहानी नंबर 5वां, अजवायर भौजी के बेड़ायल चेनगा। यहाँ चेनगा मतलब मुर्गी के चेनगा, देखला या सब कोई, तो मुर्गी के चेनगा से यहाँ तात्पर्य है छौआ, मतलब भौजी के छौआ, मतलब अजवायर भौजी के बेड़ायल छौआ। तो अजवायर कहने का मतलब मीनिंग क्या हुई कि काम नहीं करना, फालतू बैठे रहना, निकम्मा, निखट्टू, इस तरह से मतलब बेकार के, बस खाना पीना और क्या, निकम्मा, उसको कहते हैं क्या? अजवायर। तो इटा के कहानी के सार संक्षेप इस तरह से हम कि निखट्टू निकम्मी एगो भाभिया है, भाभी भौजिया है, जे खाई खाई के सेठानी के तरह मोटकी है गला है, सेठानी के तरह कैसा हो गला है? मोटकी है गला है। तो भाभी है ओकर के गो छुआ हथिन? तो 10 गो छुआ, 10 गो छुआ हथिन, नाम 10 गो याद रखवाई। और सभी छुआ क्या हाथ? सभी के छुआ बिगड़ल हाथ, छुआ बिगड़ल हाथ। क्या करत? अखाड़ा गर्दी करत, मतलब हिंदे हिंदे खेलना कूदना, कुछ काम धंधा नहीं, स्कूल स्कूल नहीं जाना, ठीक है। तो निखट्टू निकम्मी भाभी जो है वो अपन बच्चा के प्रति क्या है? लापरवाह है, बहुत कोई ध्यान ख्याल नहीं, जाओ जिसे करना करो, बाकी तो खाए मिली लगला है, तो वो अपन बच्चा के प्रति लापरवाह है, ठीक है। तो 10 बच्चा में से एक बच्चा का नाम क्या लगा? टुकना, टुकना एक बच्चा का नाम लगा। तो जो कहानी लिखे लगला है ना, वो लगे लेखक। तो यही टुकना के एक जगह देखो, एक दिन देखो, क्या देखे कि बेटा भर दोपहरी में एकदम आम तोड़े लगला है, आम के खेत, आम के पेड़ में से आम तोड़े लगला है। तो इटा देखी के लेखक के खराब लगे, तो लेखक के क्या टुकना कोने रहे? भतीजा है रहे। तो वो अपन भाभी कहे कि ये सब ठीक नहीं लागल के छुआ के, इस तरह से लापरवाह नहीं होवे के चाहिए, स्कूल भेजे के चाहिए। तो वही ओकर पूरा डांटले फटकारले अपन भाभी के, तो ऊपर से बाद ओके स्कूल भेजे लगल ओके टुकना के। तो इससे ओके समझावले। और एक चीज है कि निखट्टू भाभी जो है, तो ओके खाए पिए ला पैसा क्या ले मिले? तो ओकर पति जो रहे वो मैट्रिक पास रहे, ओकर पति क्या रहे? मैट्रिक पास रहे। और शहर में क्या कौन नौकरी करेला? शहर में क्या नौकरी करेला? पेशकार के नौकरी करेला, पैसा मिलबे करे, तो पूरा खाई खुई के मोटकी है रहे। तो जखन लेखक के डांटले कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, भतीजा के लगे बढ़िया से समझावी रखी है, और भर दोपहरी में हम तोड़े नहीं भेजे, स्कूल स्कूल भेजे लेके समझावे। तो इटा समझावले से भाभी जी समझ जाती है, अब ज्यादा बोल समझे कर, और अपन में पछतावा कहे हुए कि नहीं ठीक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी के रहन सार संक्षेप। तो एक हम इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अजवायर भौजी के बेड़ायल चेनगा केकर लिखल लागे? तो केकर लिखल लागे? डॉक्टर विनोद कुमार के, काके सोंड माटी एकर लिखल है, ऊपर में के कहानी लागल डॉक्टर विनोद कुमार के। भौजी के कई गो बाल बच्चा रहथिन? तो भौजी के 10 गो बाल बच्चा रहथिन, देखला है हम पढ़ लियो, भौजी के कई गो बाल बच्चा रहथिन? 10 गो। दादा कहाँ नौकरी करे हला? तो दादा मने भौजी के पति जो मैट्रिक पास रहे, तो कचहरी में पेशकर के नौकरी करे हला, पेशकार के नौकरी करे हला। तो आंसर इज बी। दादा के की नौकरी करब हाथ? तो क्या करे हला? तो पेशकार के नौकरी करे हला। क्या नौकरी रहे? पेशकार के नौकरी रहे। अगला सवाल, कहानी के अनुसार कौन छोड़ा के स्कूले नाम लिखाए गए हैं? तो टुकना, जेकर नाम रहे टुकना, जे आम तोड़े वाला ओके पकड़ो रहे लेखक, तो टुकना के नाम लिखाए देते कहाँ? स्कूल में। अगला सवाल, अगला सवाल नहीं, अगला
कहानी है, कहानी संख्या 6। कहानी संख्या 6, शीर्षक क्या नाम लाऊंगा, शीर्षक के नाम लागन दू पहिला जोंधरा। दू पहिला, पहिला मैंने समझ रहे होंगे जहाँ देहात में रहने वाले, पहिला एक क्या है, मापने का एक मात्रक है, एक पहिला दू पहिला। तो ये, तो जो पहिला के नीचे का जो यूनिट होता है वो होता है शेर, ठीक है। तो उसके ऊपर का यूनिट होता है पहिला। तो दू पहिला जोंधरा, जोंधरा मतलब मकई, ठीक है, मकई। तो दो पहिला मकई एकर अर्थ लागम। तो एकर में कहानी के मुख्य पात्र कोने कोने है, तो कहानी के मुख्य पात्र में किसना के बापा है जे एक गरीब बांस कारीगर लागे, जे क्या लागे, एक गरीब बांस कारीगर लागे। किसना के माँ है, फिर कहानी सॉरी कन्हैया बाबुआ है, जे एक धनी व्यक्ति लागे, जे एक धनी व्यक्ति लागे। और चौथा है कहानी के पात्र डॉक्टर विनय, डॉक्टर विनय। चला ये कहानी के सार संक्षेप में पढ़ो। तो किसना के बाप है, किसना के बाप वो क्या है, गरीब बांस कारीगर है। बांस, बांस मैंने जानबे करिए, बांस कारीगर, बांस से वो बनावे हला सूप दौनी बढ़नी सब बांस के कारीगर करे, कारीगरी करे हला कर। तो किसना के बाप, किसना के बाप, ठीक है। दूर जंगल से वो बांस काटी के आने हला और सूप दौरी बढ़नी टाटी डेमनी सब बनावे हला और बेची के दूध जून के रोटी कहाला, कैसे किसी तरह मतलब यही से गुजारा होके हुए। अब जो है किसना के बाप ये सब करेला। अब किसना क्या है, ओकर बेटा रहे, तो किसना बीमार है, किसना बीमार है। तो किसना बीमार है तो पैसे के अभाव में डॉक्टर के पास वो दिखा नहीं पाने लगला, तो कैसे दिखाओगे। इतने में एक गांव के कोने है कन्हैया बाबू है, ओकर तरफ से फरमाइश है कि भाई हमके चाहिए क्या, सूप दौरू दौरे चाहिए और एक दिन के ही अंदर चाहिए। तो भारी झमेला रहे कि तो पैसा तो चाहिए चाहिए, तो उसके एक दिन के अंदर ही चाहिए। इस तरह से वो जे किसना के बाप रहे वो काफी मेहनती, 3 रात भर एक करी के सूप दौरी बनावे लागी गला, ठीक है। सूप दौरी बनावे लागी गला। तो भी ओके एक दिन में ही ओके रहे। और इस तरह से ओके जो पैसा मिल रहे उतना ओके किसना के इलाज खातिर उतना सफिशिएंट नहीं रहे। तो क्या करला कि किसना के माय रहे, किसना के माय रहे, तो किसना के माय राखला क्या, राखल रहे दो पहिला जोंधरा, दो पहिला जोंधरा राखो रहे। कब के खातिर, तो सावन भादो जो है, सावन भादो यानी बरसात के दिन हुए, तो उस समय काम धंधा नहीं मिले, तो उसमें गाढ़े वक्त के का वो वक्त का वो पैसा था, मतलब उस समय उस जोंधरा से पैसा नहीं, जोंधरा से दो पहिला जोंधरा से गुजारा होने का था। तो वो सावन भादो के जो गाढ़े वक्त का जोंधरा था ओकर ओके बेची दिले कि के पास, साहू के पास, साहू साहूकार के पास बेच दिले। ओकर से मिलले कितना, 5 रुपया, ओकर से मिलले कितना, 5 रुपया। और 5 रुपया से फिर ओकर मिलले तो डॉक्टर विनय एगो रहे, तो काफी दयालु रहे, तो कहले कि नहीं हम 2 रुपया में इलाज करी देबो। तो 2 रुपया लेके किसना के इलाज करे। तो इस तरह से इस कहानी के माध्यम से कैसे दिखाया गया कि गरीबी में लोग किस तरह से बेबस है जहाँ, लाचार है जहाँ, किस तरह से उन लोग को इलाज भी नहीं करा पा रहा। तो एक सही कहानी, इस तरह से जीवंत कहानी एक उदाहरण दे है, एक पेश करे सामाजिक समस्या के भी बताओ है कहानी के माध्यम से। दू पहिला जोंधरा, दू पहिला जोंधरा बेची के 5 रुपया मिले है और 5 रुपया बेची के किसना के माँ किसना के इलाज करावो। चला इस कहानी से रिलेटेड हम क्या पढ़ो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो। तो दू पहिला जोंधरा कहानी एक मुख्य पात्र कौन लागे, तो किसना बाप लागे, मुख्य पात्र किसना बाप, जे क्या लागे, बांस कारीगर रहे। अगला सवाल, दू पहिला जोंधरा कहानी किसना बाप के की क्या काम धंधा रहे, तो क्या करे हला कि वो सूप दौरी बनावे हला, सांप बांस कारीगर रहे, बांस कारीगर रहे और वह क्या बनावे हला, सूप दौरी बनावे हला। अगला सवाल, किसना बाप के सूप और दौरी बनावे ले कोने कह रहथिन, तो के कह रहथिन कोने, कन्हैया बाबू। और है कि हमके एक दिन में चाहिए, तो एक दिन में चाहिए कोने कह रहे सूप और दौरी बनावे ला, तो कन्हैया बाबू। राइट आंसर इज ए, कन्हैया बाबू। अगला सवाल, कन्हैया बाबू सूप दौरी के कितने दाम दिलथिन है, तो एक राइट आंसर 6 रुपया दे रहे थे। राइट आंसर कितना रहे, 6 रुपया दे रहे थे, तो राइट आंसर 6 रुपया। अगला सवाल, किसना माय दू पहिला जोंधरा कौन दिन खातिर जोगाए रखल है, तो
ये वर्षा के दिन जे हमन के ये सावन भादो के दिन के खातिर जे दू पहला जोंडा राखो है, ओकर खातिर बरसात के दिन वाला जोंडा के जोगाई राखो है। अगला सवाल कि डॉक्टर बाबू कृष्णा के बेस करे अवधि में के रुपया ले लेती, तो बहुत दयालु रहे, ज्यादा रुपया उनके लागला के हमके ज्यादा रुपया लगता, लेकिन कमे रुपया में के कृष्णा के इलाज हो गए। और डॉक्टर के नाम रहे कृष्णा विनय, डॉक्टर बाबू के नाम रहे विनय। तो बहुत दयालु टाइप के डॉक्टर बाबू रहे, वो 2 रुपया लेके कृष्णा के इलाज कर रहे। अगला सवाल, अगला सवाल नहीं है, अगला कहानी है। अगला कहानी का नाम है ओद दीदा। अगला कहानी का नाम है ओद दीदा। बहुत ही अच्छा कहानी है। ओद मने ओद मने ओद, ओद मने नम, और दीदा मंस आंख, यानी नम आंख। कहानी का शीर्षक का जो अर्थ है वो है क्या है, नम आंखें। एक में कहानी के मुख्य पात्र कोने कोने हैं, तो चानो वाली, दूसरा कहानीकार लेखक स्वयं है, कहानीकार लेखक स्वयं, और रेशमी जो चानो वाली के बेटी लगे, दूसरा निर्मल महतो जहाँ चानो जिसे चानो वाली दूध पिलाती थी। ये सभी कहानी के मुख्य पात्र लगे। तो चानो वाली मामा माने एक विधवा औरत, ठीक है, विधवा औरत किस टाइप का रहे, तो निष्कपट रहे, बहुत ही शानदार, सरल, ईमानदार, अच्छी, समझे, व्यवहार में एकदम मस्त बढ़िया से बोल चाल करने वाली। तो चानो वाली मामा, ठीक है। तो चानो गांव के रहे हला, चानो गांव के रहे, और उस गांव से दूसरा गांव में आवर है और वहाँ काम करे हला। तो अपन गांव के ऊपर जहाँ गांव रही वो कहाँ गांव रही, कहाँ, चानो गांव। तो वह ओके चानो वाली मामा कहे लगे थे। तो चानो वाली मामा के एक बेटी रहे जेकर नाम रहे रेशमी, और एक बेटा रहे जेकर नाम रहे कोल्हा। तो चानो वाली मामा कहाँ काम करे ला, तो महतो एगो रहे गाँव में, तो महतो के यहाँ काम करे लगला। तो महतो के यहाँ काम करे लगा, तो क्या काम करे ला, तो गोबर काढ़ने, साफ सफाई, ये सब काम करे ला कोने, चानो वाली मामा, ठीक है। तो एकर क्या प्रवृत्ति रहे, किस टाइप के रहे, तो पर्व त्योहार, शादी विवाह, पूजा पाठ में ये सब में पूरा बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लेला, तत्परता दिखावेला कोने, चानो वाली मामा। फिर जे सवासिनों को ससुराल छोड़ने आने ले जाने में ये अपन अपनापन दिखावेला, तत्परता दिखावेला। तो इस तरह से काफी मिलनसार लोग रहे। तो चानो वाली मामा घा जे रहे वो महतो के घर में रहे अलग। तो महतो घर के जो लड़का के जो बच्चे सब रहे, तो ओके क्या क्या कहल थी, तो चानो वाली के मामा मामा दादी दादी कहल थी। तो जब महतो के लड़का सब आवे हला शहर से पढ़ी लिखी के, या फिर ससुराल से बेटी आवे हला, तो सबके तो गोड़ लागे हलथिन, लेकिन चानो वाली मामा के गोड़ नहीं लागे हलथिन। तो इटा थोड़ा सा ओके खराब लागे है कि थोड़ा सा सम्मान देना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो। जब आप किसी को ये पैर छूते हैं तो आप घट नहीं जाते हैं, तो छोटो नहीं है भाई। तो जो भी सम्मान है देवे के चाहिए। तो ओके जब नहीं देवे तो और इतना बढ़िया मधुर स्वभाव, सबके साथ काम और सबके साथ मदद करना, हर काम में सहयोग करना रहे ओकर काम। और एक बावजूद ओके जब सम्मान नहीं मिलते, पैर नहीं छूते, सबके पैर छूना और ओके नहीं छूना, तो जाहिर तौर पे ओके दिल में ठेस लागे, अच्छा नहीं लागे। तो ये सब बात कहे लगला है, कौन लेखक कहे लगला है, जो खुद उस घर के सदस्य रहे। तो ये सब देखे ही तो लेखक के बहुत खराब लगे कि ना, इतना बढ़िया ओकर स्वभाव है, बढ़िया से सबके ख्याल रखे हैं, सब चीज में पर्व त्योहार, शादी ब्याह, पूजा पाठ, सब में बढ़िया से काम उम करे है, लेकिन सबके ओसन के सम्मान नहीं मिले है। तो के खराब लागे लेखक के, तो खराब लागे। एकर अलावा जब चानो वाली जो मामा रहे ओकर मृत्यु हो गए असमय, मतलब वक्त से पहले ओकर मृत्यु हो गई। तो इससे क्या है गला कि लेखक जो रहे वो आर दुखी है गला कि याद करके कितना बढ़िया ओकर गुना है, और हमीन के छोड़ी के चली गला, और हमीन ओकर सम्मान में कुछो नहीं कर लिए, ओके सम्मान नहीं दिलिए, व्यवहार ठीक से नहीं कर लिए, ओकर प्रति व्यवहार सबके बढ़िया नहीं रहे। तो इस तरह से लेखक क्या करे लगा, अपने आप में गिलानी महसूस होने लगे, ओके अफसोस होने लगे कि उसको सम्मान मिलना चाहिए था। तो ये कहानी के सार संग्रह रहा। तो ये कहानी के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखब। तो ये कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या लगे, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओद दीदा कहानी के मुख्य पात्र कोने लागे, तो चानो वाली मामा का आंसर इज ए। अगला सवाल, चानो वाली केकर घरे काम काज करे हले, तो जे महतो रहे ओकर नाम रहे शुकर, शुकर महतो के यहाँ
काम काज करे हला। अगला सवाल, कवि नशा पान से की हानि, तो सबटाई घर उजड़ जाए, इज्जत मान सब घट जाए, ज्ञान हेराए जाए, सबटाई हो जाए। अगला सवाल, चानो वाली केकर छुआ घरे अपन दूध पियावे है, तो निर्मल, निर्मल के दूध पियावे है रही कोने, चानो वाली मामा। अगला सवाल, अगला कहानी है हमारा, अगला कहानी है मलकी बहू, अगला कहानी है मलकी बहू, कहानी संख्या 8, कहानी संख्या 8, कहानी संख्या 8 है मलकी बहू। कहानी का सार संक्षेप इस प्रकार है कि कोई एक दयाला बाबू रहो, कोई एक दयाला बाबू रहो, जे कहाँ नौकरी करे हला, बोकारो में नौकरी करे हला। दयाला बाबू कहाँ नौकरी करे हला, तो बोकारो में नौकरी करे हला। तो बोकारो में भेंट है गए एक बिशुन नामक एक युवक से, जे क्या रहे, बीए पास रहे, बीए पास क्या ले आवर है, तो अपन बेरोजगार रहे तो काम धंधा करे खातिर आवर है, मतलब देखे ले खोजे ले, एक्सचेंज में नाम लिखाया आवर है। तो ओकरे में भेंट है गए ओकर दयाला बाबू के, जे से भेंट है गए ओकर बिशुन नामक युवक से, जे बीए पास रहे। तब देखले तो बातचीत हेले तो पता चलले कि नहीं, तो दयाला बाबू के 100 जातीय में एक जाति के लोग लगा, अब खाते पीते घर के लागे वो लड़का बिशुन नामक। तो दयाला बाबू के इच्छा है कि दयाला बाबू के एक बेटी रहे जकर नाम रहे मलकी, तो सोचला कि चल लड़का अच्छा है, बीए पास लागे, ऊपर से एखन कोनो नहीं करे तब तो बीए पास है, पढ़ा लिखा लागे और खाते पीते घर के है। तो ये दुइयों के शादी के बारे में सोचला तो बिशुन के पिता से बातचीत के लिए, तो बिशुन के पिता क्या रहे, एक नंबर के लालची। अब क्या चाहिए लालची में, तो शादी तो है तो, लेकिन क्या चाहिए, 40,000 रुपया चाहिए और एक फटफटिया चाहिए। तो इटा ओकर प्रस्ताव रहे ओकर बिशुन के पिता के, जय बहुत लालची रहे। तो दयाला बाबू तो हाँ कही दिल कि चलो देंगे। अब शादी है गई, शादी है गई ओकर बिशुन और मलकी के दुइयों के शादी है गई। तो 40,000 तो दे दिले दयाला बाबू, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं दे पारले, ये मोटरसाइकिल नहीं दे पारले। तो नहीं दे पारले तो ओखिन के तो अब याद रखे मोटरसाइकिल तो बात कह रहे हैं लेकिन नहीं दे। तो अब क्या है कि बिशुन के परिवार वाला लोग सब मिली के मलकी के जेकर से शादी हो रही, मलकी पर दबाव बनावे लगला कि ना तो देवे तो कि पैसा, तो शादी में कहल गए रहे कि फटफटिया चाहिए तो देवे है तो ओकर में दबाव बने लगले, मतलब व्यवहार बढ़िया से नहीं करे लगला, गाली गलौज होवे लगले, इस तरह से मार पीट गाली गलौज, ताकि उस पर दबाव बनावे लगला। और साथ ही साथ इतना दबाव बनाला कि बिशुन जो रहे दोसर शादी भी कर लेला, दोसर शादी भी करे लेला। तो ये कहानी एक सामाजिक जो बुराई हम क्या है कि दहेज प्रथा वो बहुत खराब बुराइयां है, किस तरह से एक परिवार, एक आदमी, एक औरत के जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए, उस चीज के दिखावल गया है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये उस कहानी के लेके कहानी मैंने पढ़े लगला है कि किस तरह से एक दहेज के खातिर, मोटरसाइकिल के खातिर मलकी के जिंदगी बर्बाद हो जाए, बिशुन दोसर शादी कैले है, ओकर साथ मारपीट हो गई, गाली गलौज हो गई। तो ये सब भी कहानी हम इनके आसपास गांव में देखे के मिले। तो ये कहानी एक सार संग्रह रहे। तो इस कहानी से रिलेटेड हम इनके फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो। तो मलकी बहू कहानी के मुख्य पात्र कोने लागे, तो मलकी बहू की कहानी के मुख्य पात्र बिशुन लागे, बिशुन जे मलकी से शादी करे है बिशुन। अगला सवाल, मलकी पुरुष बिशुन के नौकरी नहीं मिलल तखन क्या करे खातिर उत्साह रहे, तो कर आंसर है जाती बिजनेस। जब वो बिजनेस करे के उत्साह रहे वो बोकारो गेला। अगला सवाल, विष्णु दोसर बियाह कहाँ करला, तो हालांकि ई बुक में कहाँ करला एकर मेंशन नहीं है, लेकिन तो इनको याद करना हो कि ई दोसर बियाह कहाँ करला, रोहतास में करला, जे बिहार में पड़े। तो विष्णु के दोसर बियाह कहाँ रहे, तो कहाँ करला, तो रोहतास में करला। अगला सवाल, विष्णु की लेकिन मलकी से मारपीट करे हला, तो फटफटिया जो कर रहे विष्णु के नहीं दे रहे थे, तो वाले मारपीट करे हला, विष्णु के ससुर फटफटिया नहीं दे रहे, वाले विष्णु मलकी से मारपीट करे हला। अगला कहानी लगन भीतर बाहर, कहानी का नाम आहन भीतर बाहर। कहानी के पात्र लेखक स्वयं, कहानी के पात्र लेखक स्वयं है। और दूसरा पात्र सिराज और इबादत खां सिराज का पिता लागन।
ये कहानी के लेखक के जीवन में घटी एक घटना पर आधारित है, सांप्रदायिक सौहार्द पर आधारित घटना है, बहुत शानदार कहानी। तो कहानी का सार संक्षेप इस प्रकार है कि इबादत खां एक मुख्य पात्र में है। वो कैसा आदमी है? मानवीय गुणों से लवरेज, निहायत नेक इंसान, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग रहो। तो इबादत खां कैसन आदमी लगे? तो मानवीय गुणों से लवरेज और निहायत नेक इंसान। एक अलावा जो लेखक है, लेखक के पिता, तो लेखक के पिता और इबादत खां ये दोनों आपस में दोस्त रहो। कैसन दोस्त रहो? सैया दोस्त रहो। सैया दोस्त मतलब जब हम लोग अलग अलग जाति से हम लोग दोस्ती करते हैं तो उसको हम लोग सैया मानते हैं, तो सैया दोस्त रहो। तो सैया दोस्त रहत, काफी दोनों नेक दिल इंसान रहत, बढ़िया मिलनसार लोग रहत। तो क्या है रहे कि परिवार में आना जाना, पाक पकवान, लेन देन बहुत बढ़िया से सौहार्दपूर्ण वातावरण में है। गांव में सभी जगह हर जगह क्या रहे? सांप्रदायिक सौहार्द रहे, मतलब जितना भी जाति धर्म के लोग रहो सब कोई आपस में प्रेम भाईचारा के साथ रहेला। तो जो इबादत खां और लेखक के पिता रहत तो ओखिन अपन घर में आना जाना रहा। तो ये कहानी के नाम भीतर बाहर लिखल गया है, लोगों के भीतर बाहर आना जाना आराम से हेवे। तो इबादत खां के एक लौता पुत्र रहे जेकर नाम रहे सिराज। अब सिराज रहे सिराज कोकर बेटा रहे इबादत खां के। तो सिराज भी जो है ये बहुत ही बढ़िया लड़का निकला, जैसा कि ओकर पिता से मिले संस्कार उस तरह से भी सिराज बहुत ही नेक दिल इंसान, लवरेज, निहायत गुणों से, मानवीय गुणों से लवरेज, निहायत नेक इंसान रहे उन्हें सिराज एक दिन क्या करला कि बगल के गांव गेला। कहाँ? गांव के नाम रहे अमृत नगर। वहां गेला, यहाँ ले गेला तो फुटबॉल मैच खेले। कोने गेला? सिराज कोने रहे? तो इबादत खां के बेटा। तो वो कहाँ गेला? अमृत नगर गेला फुटबॉल मैच खेले खातिर। तो वहां पर देखले कि सांप्रदायिक सौहार्द गांव के ठीक नहीं हुए। तो मैच के दौरान क्या है कि एक रोहित नाम के लड़का रहे, ओके चोटिल हो गए, मतलब चोट लाई गेले इस तरह से कि ओके हॉस्पिटल ले जाए पड़ले। तो हॉस्पिटल ले जाए में सिराज जो अपना पूरा सहयोग दिले, पूरा मदद कर ले, मैंने ओके रोहित के अस्पताल ले जाए ले होने लगली तो सिराज ही लगली। तो ये जो काम करला कि सिराज की सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द ठीक नहीं रहे, फिर भी जो है रोहित के वो अस्पताल पहुंचाव ले। तो एक तरह से एक देखा जाए तो ये एक मानवीय काम हुआ, इंसानियत के लिए किया। तो ई काम के लिए के खातिर पूरा लोग के तारीफ करे लगते कि ना बहुत बढ़िया काम करला। सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द के ध्यान में रखते हुए, प्रेम भाईचारा का उदाहरण देते हुए वो उस समय वह मदद कर ले। तो इससे सिराज का सब लोगों के नाम लेते हैं। एकर अलावा तो कई घटना के स्वरूप क्या कुएं में डूबी जाए और डूबी के कारण कुएं में डूबने से क्या हो जाए? सिराज के मृत्यु हो जाए। तो ये कहानी के सार संक्षेप यही रहन। इस तरह से एक सांप्रदायिक सौहार्द हम लोग को बचाए रखना है, इस तरह का संदेश इस कहानी के माध्यम से दिया जा रहा है। बहुत ही शानदार कहानी। चले तो इस कहानी से रिलेटेड हम इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अगला स्लाइड, अगला स्लाइड में कहानी के अहम की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भीतर बाहर कहानी के मुख्य पात्र कोने लागे? भीतर बाहर मुख्य पात्र तो शेरजुआ लागे। कौन लागे? शेरजुआ लागे। तो आंसर क्या आ जाती है? शेरजुआ। अगला सवाल, शेरजुआ कौन टीम के कैप्टन रहे? तो कौन खेले टीम के रहे? तो फुटबॉल टीम के रहे। शेरजुआ कहाँ डूब गया? तो कुइया में डूबी के ऊपर मृत्यु हो गई। तो शेरजुआ कहाँ डूबला? कुइया में डूबी गया। भीतर बाहर कहानियां के की संदेश दिल गला है। तो इससे क्या संदेश दिला है? सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे के चाहिए, ये संदेश दिल गला है इस कहानी के माध्यम। ठीक है, अगला कहानी 10 नंबर कहानी का नाम क्या लागे? हु। कहानी के नाम लागे हु। शीर्षक के अर्थ क्या लागे? हु माने सामर्थ्य या उत्साह। याद रखो एक अर्थ। कहानी के मुख्य पात्र कोने कोने है? तो दामोदर है जो एक गरीब लड़का है, और बाद गुनेश्वर बाबू है जो एक जमींदार लागे। कौन लागे? गुनेश्वर बाबू जे एक जमींदार लागे।
तो कहानी के सार संक्षेप इस प्रकार है कि दामोदर एक गरीब गरीब मजदूर के बेटा लागे, गरीब मजदूर के बेटा लागे, और 7 भाइयों में 7वां नंबर के लागे, 7 भाइयों में 7वां नंबर के लागे। दामोदर के पिता क्या कर रहे, जमींदार के यहाँ बंधुआ मजदूर रहे। दामोदर के पिता कहाँ रहे, जमींदार के यहाँ बंधुआ मजदूर रहे। और दामोदर जो रहे वो पढ़े लिखे में बहुत बढ़िया, एकदम तीव्र इच्छा, मैट्रिक पास करला, पढ़ने लिखने की तीव्र इच्छा, मैट्रिक पास भी करी गला। गुनेश्वर बाबू के यहाँ 10 रुपया रोजाना में काम करे लगा। अब जमींदार के यहाँ ओकर पिता काम करे, तो दामोदर भी जे जमींदार है जकर नाम रहे गुनेश्वर बाबू, ओकर यहाँ 10 रुपया में रोजाना में काम करे लगला। ठीक है, तो पढ़े लिखे खातिर ओकर तीव्र इच्छा रहे, मैट्रिक पास करला, ओकर बाद कॉलेज जाए के तैयारी करे लगला, तो कॉलेज में नाम लिखा के रहे। तो गुनेश्वर बाबू के तैयारी करे हला कि कॉलेज जाम कही के, तो ओकरे में ओके देख ले दामोदर के, तो गुनेश्वर बाबू कहले कि चल चल कॉलेज किया जाबे से हाल जोते, चल तो खेत में हाल जोतना है। तो ईटा ईटा जब ऐसा कहले तो भाई दामोदर के तो तीव्र इच्छा रहे उन्हें पढ़ना लिखना बढ़िया है, तो पढ़े लिखे वाला लड़का रहे, तो मना कर दिले, तो मना कर दिले तो गुनेश्वर बाबू गुस्सा ही गला। आप दामोदर पढ़े लिखी के बीए पास करला और क्या बनला, इंस्पेक्टर बनला। और ओकर पोस्टिंग मिले कहाँ, धनबाद में पोस्टिंग मिले। आप फिर इधर गुनेश्वर बाबू क्या करला कि गेला का अपन घूरे लाए फिरे लाए बाहर तीर्थ स्थान, और ओकर में आवलक तो ओकर पत्नी बीमार है गेले, और एपेडिसाइटिस नाम के बीमारी है जकर में तुरंत ऑपरेशन के आवश्यकता खोजे लगले। तो अब ओके ले गए कहाँ, धनबाद ले गए। तो धनबाद में ओकर मुलाकात ओकर से है दामोदर से है। तो दुख के घड़ी में बाबू मुलाकात है लोग, लेकिन दामोदर के साथ कितना खराब व्यवहार करोगे, पढ़े नहीं दे खातिर ओके हल जोताव खोजे। तो लेकिन दामोदर तो यहाँ इंस्पेक्टर बन गया, ओकर मुलाकात है। तो दामोदर जो है बढ़िया से ओके सम्मान पूर्वक इलाज करा में अपन सहयोग दिले, सम्मान दिले। इस तरह से जब इच्छा चीज देख ले कि इतना ओके कर ले, लेकिन गुनेश्वर बाबू के अपन करनी पर क्या हमें लगली, शर्मिंदा और ग्लानि हमें लगली कि एक समय रहे कि हमें एक पढ़े नहीं देवे खोजे है ना, और ये पढ़े लिखे के इंस्पेक्टर बनना, वह लगता आज हमके मदद करे लगला। तो इस तरह से गुनेश्वर बाबू के शर्मिंदा और आत्मग्लानि महसूस होने लगले। तो ये कहानी के सार संक्षेप रहा। तो इस पर आधारित फिर से हमें क्या करब, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखब। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार हन कि खूब कहानियां के मुख्य पात्र होने लगे। तो एकर मुख्य पात्र होने लगे स्लाइड, एकर मुख्य पात्र होने लगे दामोदर, एकर मुख्य पात्र होने लगे खूब कहानी के मुख्य पात्र दामोदर। गुनेश्वर बाबू दामोदर के की लागल डाकले हला, हार जोते खातिर। गुनेश्वर बाबू दामोदर के हार जोते खातिर डाकले हला जखन वो कॉलेज जाए के सोचे रहे। तो आंसर इज सी। अगला सवाल, दामोदर पढ़ लिख के की बनलक, तो की बनलक, दारोगा बनलक, इंस्पेक्टर बनलक। तो आंसर इज डी। अगला सवाल, गुनेश्वर बाबू तीर्थ करे कहाँ गेल रहे, तो गंगा सागर गेल रहे। आंसर इज डी, गंगा सागर। अगला सवाल, दुखे के बेरा गुनेश्वर बाबू के कौन साथ दिला, तो दिला कौन, दामोदर। अगला सवाल, तीर्थ ले घूरे के बेरा बेजार भेल रहे कोने, तो गुनेश्वर बाबू माँ। आंसर इज बी, गुनेश्वर बाबू माँ। अगला सवाल, हुब कहानी के कौन संदेश नुकाल है, जे हुब कहानी रहे अखन जो पढ़ लियो ओकर में क्या संदेश है, तो एकर में संदेश है कि जाति पाति भेदभाव सब बेकार लागू, जाति पाति भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखा वह लोग जाति पाति भेदभाव से करे के पढ़े नहीं दे और वह लोग समय पर उनके साथ दिले। तो ये कहानी का संदेश रहा। तो ये कंप्लीट कहानी रहन। उम्मीद कर रहा हूँ कि तो सभी के कहानी समझ में आवर रहन, अब पूरा बढ़िया से एंजॉय करल हवे है। तो हम फिर से मिलब। सभी कोई के आभार, नमस्कार, जोहार। ऐसने हम के चैनल के वीडियो गिला देखते रहबा। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जय खोरठा। और हम के चैनल का नाम लागन वेदिया क्लास, तो बिल्कुल जुड़ल रहबा। फिर से हम इस चैप्टर से रिलेटेड फिर से नया वीडियो लेके आओ। तब तक के लिए जय झारखंड, जय हिंद, जय खोरठा।